पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि जब एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है उसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या करें, जब एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, एक तार है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ दिया है तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो साइड स्क्वायर 121 किसका वर्ग है, 11 का, तो 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो दोनों का पावर इक्वल है तो दोनों का बेस इक्वल हो जाता है। याद रखिएगा, यदि पावर इक्वल होता है तो उसका बेस इक्वल होता है। तो साइड करने का मतलब भुजा आपका निकल गया 11 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा निकल गया, प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्योंकि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो वर्ग की जो है परिमिति जो है वो वृत्त के परिमिति के बराबर होगा। क्योंकि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है इसलिए क्या होगा, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग की परिमिति। क्यों होगा, क्योंकि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो वर्ग का जो परिमिति होगा वो वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r बराबर वर्ग की परिमिति क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो 2 इंटू पाई का मान 7 इंटू r अब 4 और वर्ग की भुजा निकला है 11 सेंटीमीटर। कटा देंगे, कट जाएगा 2 दूना 4, 11 दूनी 22, 11 कैंसिल। तो r बराबर हो गया, 7 उधर कर देंगे राइट साइड में तो 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, तो r का मान निकला है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 22 × 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। और 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि एक तार वृत्ताकार फॉर्म के रूप में है, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। यदि इसे वर्गाकार रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तार वृत्ताकार फॉर्म के रूप में है, इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है कि एक तार है जो वृत्ताकार फॉर्म के रूप में है और इसकी त्रिज्या r बराबर जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसी तार को वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है तो वर्गाकार रूप में मोड़ देंगे। इसी तार को वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है
कहता है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्योंकि वृत्त के तार को ही जो है वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, तो इसलिए क्या होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, और वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 2 पाई का मान 22/7 गुना r, तो r का मान 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर बराबर, अब 4 गुना भुजा, कटा देंगे, 7 के 28, 4 4 कैंसिल, तो भुजा बराबर कितना निकल जाएगा, भुजा बराबर निकल जाएगा 22 गुना 44 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा निकला 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा निकला आपका 44 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, करने का मतलब 44 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर, 44 गुना 44 करेंगे कितना हो जाएगा, 1936, 1936, सीएम गुना सीएम, सीएम स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर होगा 1936 वर्ग सेंटीमीटर। और 1936 वर्ग सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तीसरा प्रश्न है, एक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दूसरा विकर्ण है, इसकी भी लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना d1 इंटू d2। जब वर्ग का प्रत्येक विकर्ण दिया रहता है, वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है, तब मान लेते हैं कि ये आपका d1 है और ये मान लेते हैं d2 है, तो हाफ इंटू d1, तो d1 आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और d2 भी आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। d1 बराबर d2 बराबर 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। वर्ग का प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। कहता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। कहने का मतलब इस फॉर्मूला को भी आप लोग यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू डी का स्क्वायर, इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ इंटू डी स्क्वायर। कटा देंगे, 2 छके 12, 2 छके 12 हो गया। अब बचा के 72, बचा के 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक आयत आपको दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ABCD एक आयत है। आयत की लंबाई आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कहता इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये कोण आपका 90 डिग्री दिया हुआ है,
तो त्रिभुज एबीसी में ये कोण 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाता है? कर्ण। तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो जाएगा। तो BC स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? BC स्क्वायर का मान निकलेगा AC स्क्वायर माइनस कर देंगे AB स्क्वायर। AC का मान कितना दिया हुआ है? 20, तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस AB का मान कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा? 20 गुणा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16 256, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 400 में 256 घटा देंगे कितना निकलेगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 144। तो बताइए BC का मान कितना निकलेगा? जब स्क्वायर को हम एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो इसका चौड़ाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो आपको लंबाई दिया हुआ है L बराबर जो है 16 सेंटीमीटर, अब B बराबर निकला 12 सेंटीमीटर। तो कहता है इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, और 16 गुना 12 कर देंगे तो 16 बढ़ा कितना होता है? 192, और CM गुना CM स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल होगा 192 वर्ग सेंटीमीटर। और 192 वर्ग सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए तो ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? आपको एक वर्ग दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर। 200 वर्ग सेंटीमीटर कहता है इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? कहता है विकर्ण की लंबाई क्या होगा? ABCD एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका प्रत्येक विकर्ण की लंबाई AC और BD की लंबाई क्या होगा? तो वर्ग का प्रत्येक विकर्ण की लंबाई जो है आपस में बराबर होती है। तो मान लेते हैं ये लंबाई D मान लेते हैं, तो DBD हो जाएगा D। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर, 200 वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जब उसके विकर्ण की लंबाई दिया रहता है तो हाफ गुना D स्क्वायर बराबर 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो D स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 200, और 2 को उधर कर देंगे तो गुना 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 दूना 4, 2 0, तो 200 गुना 2 कर देंगे 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो D स्क्वायर बराबर हो गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो D स्क्वायर बराबर, आप 400 किसका वर्ग है? 20 का, तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब दोनों का पावर इक्वल है, तो यदि पावर इक्वल रहता है तो बेस क्या होता है? इक्वल होता है। तो D बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक विकर्ण की लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर। प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है आपका है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका SSC एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है।
0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, अतः इसका प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो ABCD एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो कहता है इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या होगा? याद रखिएगा कि वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर। तो याद रखिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। याद रखिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.5 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? 0.5 गुना 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दशमलव के बाद दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1 जीरो, 0 0 कैंसिल, तब 5 गुना 1,000 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5,000 वर्ग मीटर। और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ गुना d स्क्वायर बराबर 5,000 वर्ग मीटर। तो d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 वर्ग मीटर गुणे 2 उधर कर देंगे, राइट साइड में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो गुणे 2 तो बराबर हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। कहने का मतलब d स्क्वायर बराबर हो गया 10,000 वर्ग मीटर। तो बताइए d स्क्वायर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, तो 10,000 किसका वर्ग होता है? 100 का। तो 100 मीटर का होल स्क्वायर, दोनों का पावर इक्वल हो गया, तो दोनों का बेस क्या होगा? इक्वल। तो d बराबर हो जाएगा 100 मीटर। तो वर्गाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? 100 मीटर। और बताइए 100 मीटर आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा इसकी परिमिति 240 मीटर है, तो इस मैदान की लंबाई क्या होगा? ये प्रश्न आपका एसएससी एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एक आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है, कह रहा है इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3x मीटर। माना कि चौड़ाई बराबर जो है x मीटर, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 3x मीटर। इसके बाद इसकी परिमिति दिया हुआ है 240 मीटर। तो आयताकार मैदान की परिमिति आपको दिया हुआ है 240 मीटर। और आयताकार मैदान की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 240। तो बताइए L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 240। तो 2 उधर कर देंगे राइट साइड में, तो कितना हो जाएगा? बाटा 2 हो जाएगा मीटर। तो L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? घटा देंगे 120 गुना 240, 120 मीटर। लंबाई आपको दिया हुआ है कितना? 3x मीटर, तो 3x। चौड़ाई दिया हुआ है x मीटर बराबर 120, तो 3x प्लस x कितना हो गया? 4x, तो 4x बराबर 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120, 4 इधर कर देंगे, तो बटा 4 हो जाएगा, बटा 4 4 के 12, तो x बराबर हो गया 30 मीटर। तो कह रहा है कि लंबाई कितना होगा? तो लंबाई बराबर 3x, तो 3 गुना 30 मीटर, तो 30 दिया 90 मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 90 मीटर। कहने का मतलब मैदान की लंबाई कितना होगा? 90 मीटर। और 90 मीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। 8वां प्रश्न आपको दिया हुआ है
कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। ये प्रश्न आपको रेलवे एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा कह रहा है। तो √3 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 को हम उधर कर देंगे राइट साइड में, क्या जाएगा गुना हो जाएगा। तो 4 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर भुजा स्क्वायर 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो इसको लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। दोनों का पावर जो है बराबर है, तो बेस बराबर हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपको 4 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।